जहां सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, राज्यसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की बड़ी रणनीति। एनडीए के सभी 24 विधायकों को रेडिशन ब्लू शिफ्ट करने की तैयारी है। सुबह 11:30 बजे रेडिशन ब्लू पहुंचेंगे सभी विधायक। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए की सक्रियता बढ़ी है, तो विधायकों की एकजुटता बनाए रखने पर फोकस है इस वक्त की। आपको ये बड़ी खबर राजधानी रांची से बता रहे हैं, सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर है। राज्यसभा का चुनाव और ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है और इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के एनडीए की ये बड़ी रणनीति है। एनडीए के सभी 24 विधायकों को रेडिशन ब्लू शिफ्ट करने की तैयारी है। देखिए, रणनीति जैसी होती है, जैसी सिचुएशंस होती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं और जैसे निर्णय ऐसा आएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन ये सरकार पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पहले सरकार बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने विधायकों पर, लेकिन जब इनके मंत्रियों में से कुछ नाराज बताए जा रहे हैं और नाथवानी जी के कार्यों से प्रेरित होकर वोट देने को तैयार है, तो ये सरकार घबरा गई है और घबराहट में ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी तक हमारे 300 से ज़्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इन्होंने 6.5 वर्षों में मुकदमे किए हैं। तो अगर आवश्यकता पड़ी तो हम भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे, लेकिन यकीन मानिए जो एनडीए समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नाथवानी जी हैं, वो सर्वाधिक वोट लाएंगे, याद रखिएगा मेरे शब्द। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, जैसे जैसे चुनाव अब नजदीक आ रहा है, विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। पहले कांग्रेस की तरफ से विधायकों को शिफ्ट किया गया, अब एनडीए अपने 24 विधायकों को रेडिशन ब्लू में शिफ्ट करिए। क्या एनडीए को भी डर है कि उनके भी विधायक टूट सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हम आपको थोड़ी सी रोचकता बढ़ा देते हैं और थोड़ा सा पर्दा हटा देते हैं। सबसे पहले बता दें कि हम इस समय राजधानी के रेडिशन ब्लू होटल में हैं। कोई सूत्रों से जानकारी कंफर्म हो चुकी है कि वास्तव में यहाँ 11:30 बजे यानी 11 बजे से ही एनडीए के 24 विधायकों का पहुँचना शुरू होगा। 11:30 बजे समय शिफ्ट करने की तैयारी है। और जो हमारी जानकारी है, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी कि 32 कमरे रेडिशन ब्लू के बुक कराए गए हैं। 2 दिनों तक बुक कराए गए, यानी आज 16 और परसों 17। सुबह से लेकर रात का डिनर, यानी दोपहर का लंच भी शामिल कर लीजिए उसमें, सुबह से लेकर रात तक का डिनर तक का जो है 2 दिनों तक का इंतजाम किया गया। 32 कमरे बुक कराए गए। जाहिर है कि 24 विधायक एनडीए के आएंगे, सभी के अलग कमरा है। 8 कमरे मीटिंग के लिए, यानी बड़े जो अगर आपको नेता हैं, चाहे आपको एनडीए को जो कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग, चाहे कि आपको जदयू के मान लीजिए आपको जो यहाँ पर आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज सुप्रीमो हैं, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो हैं, तमाम ऐसे 8 अलग से कमरे जो हैं वो बुक कराए गए हैं। और ऐसी स्थिति में समझिए कि राजनीति का 2 सेंटर यहाँ पर 18 जून से पहले राजनीति के 2 सेंटर होंगे। पहला सेंटर एनडीए के लिए रेडिशन ब्लू बनेगा और दूसरा सेंटर बनेगा गठबंधन के लिए मुख्यमंत्री आवास। और यहाँ समझिए कि आपको तमाम रणनीति, मतलब एक तरीके से कहते हैं कैसे कोई आइलैंड बना देते हैं, तो पॉलिटिकल आइलैंड भी कह सकते हैं कि जहाँ से आपको कोई भी व्यक्ति जमीन से चलकर नहीं आ सकता है, आपको सीधे लैंड करना पड़ेगा ऊपर से। मतलब कि जब तक आप टॉप लेवल से बात करके पार्टी के लिए ठोक बजा करके ये गारंटी नहीं देते हैं कि आप पार्टी से या कोई अहम चीज़ के लिए मुलाकात करनी है, तब तक आप रेडिशन में नहीं आ सकते हैं। तो एक आइलैंड पॉलिटिकल बना आपको रेडिशन ब्लू। अब इंडिया गठबंधन के लिहाज से बात कीजिए तो मुख्यमंत्री आवास पर सभी, यानी महागठबंधन के सभी जो 3 बड़े घटक दल हैं, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी और माले के 2 विधायक, 56 विधायकों को वहाँ 2 दिनों तक पूरी तैयारी कर ली गई है। शाम 6 बजे से, यानी आज शाम 6 बजे से रात के डिनर डिप्लोमेसी कर लीजिए, डिनर के लिए कर लीजिए, तमाम चीज़ें वहाँ इंतजाम है। 2 दिनों तक जुटान होगा। विधायकों को जो मेरी जानकारी है, जो आपको इंडिया गठबंधन के विधायक हैं, उनको आवास पर ही रहने की हिदायत दी गई है कि आप अपने आवास पर ही रहिए, ज़्यादा आपको मूव नहीं करना है। तो समझ जाइए कि वहाँ पर जो है, वहाँ किसी होटल में शिफ्ट नहीं किया गया है। फिलहाल इंडिया गठबंधन के विधायक दिन में अपने आवास पर रहेंगे, शाम 6 बजे से शिफ्ट होंगे मुख्यमंत्री आवास पर। मतलब सभी 56 विधायकों को हिदायत है कि आपको आना है, आपको रहना है। शाम 6 बजे के बाद से मुख्यमंत्री जो उस बैठक में शामिल होंगे, आपको वहीं रहना है, खाना भी रात में वहीं है, फिर वापस अपने घर लौट जाइए, फिर सुबह शाम तक अपने घर में रहिए, शाम 6 बजे से आवास पहुंच जाइए। ये एनडीए की जो शिफ्टिंग है, इसे सिर्फ ये समझा जाए कि रणनीति बनाने के लिए शिफ्टिंग की जा रही है या इसके पीछे और कोई वजह है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो रणनीति बनाने के साथ साथ, मैंने शुरुआत में कहा है पॉलिटिकल आइलैंड, कि आपका संपर्क, संबंध, नाता सब 2 दिनों तक तोड़ दिया जाए।
आप किसी उस व्यक्ति से मुलाकात नहीं करें जिससे आपको मुलाकात नहीं करना है, कोई सूत्रधार आपका नहीं बने जिनसे आपको मुलाकात नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तमाम रणनीति बनेगी। कल भी एनडीए की जो बैठक हुई थी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में, तो बीजेपी के कुल 7 विधायक वहाँ नहीं पहुँचे थे, जिसमें बीजेपी के आपको विधायक प्रकाश राम जो कि लातेहार सुरक्षित सीट से बीजेपी के विधायक हैं, उससे फिर एक सरयू राय जी थे, चंपई सोरेन थे, फिर आपको ऐसे 7 विधायक। हालांकि बाद में तमाम लोगों ने मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई कि आप देखें कि चंपई सोरेन के साथ परिमल नाथवानी जी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई और ये दावा किया गया कि कुछ लोग अपने अपने रीजन से शामिल नहीं हो सके और उन्होंने अपने उपस्थित नहीं होने का कारण भी पार्टी को बता दिया है। लेकिन एक एहतियातन कदम होता है कि अब ऐसी स्थिति में जब आपको 48 घंटे रह गए हैं तो कोई भी यहाँ पर पार्टी नहीं चाहती कि कोई हल्की सी चूक परिणाम का असर बन जाए। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि यहाँ पर एनडीए भी सतर्क है, अपने 24 विधायकों के साथ 4 विधायक अरेंज करने हैं और ये पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि अंतरात्मा की आवाज़ पर गठबंधन में शामिल 4 से ज़्यादा विधायक अपना वोट जो निर्दलीय विधायक हैं, जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में करेंगे। और फिर वहां से कहा जा रहा है, गठबंधन की बात करें तो हमारे 56 एकजुट हैं। जी संजय, क्योंकि देखिए 24 विधायक बीजेपी के पास हैं, 4 का उन्हें और समर्थन चाहिए जिससे कि वो जीत दर्ज करा सकते हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही है एनडीए के लिए इस वक्त? देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव होता है ना, उसमें बहुत एक कमाल की चीज होती है कि व्हिप जारी नहीं होता है। आप अभी हमसे बातचीत कर रही हैं जी। बातचीत करने के बाद आपने सवाल कुछ पूछा, मैंने आपको ऑफिशियल जवाब दिया। जब ये लाइव कट होगा तो फिर हम आपसे पर्सनल बात करेंगे। तो जो पर्सनल टॉक जो होता है वही निर्णायक असर होता है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि यहाँ पर आपने सवाल जो पूछा उसका जवाब यही है कि भले ही यहाँ पर एकजुटता का दावा किया जा रहा हो, किसी भी घटक के दल की बात करें, हम एक दल की बात नहीं करें, एनडीए के लिहाज से बात करें, तो लगातार ये दावा किया गया है कि वहाँ से लोग बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को वोट करना चाहते हैं। मतलब अंतरात्मा की आवाज पर, अंतरात्मा के मायने आप खूब समझती हैं। तो कहने का मतलब कि वहां से लोग संपर्क संबंध जो है, भले ही यहाँ पे एकजुटता का दावा हो, 2 दिन तक हम आपके साथ रहें, लेकिन वोट जब हम देने के लिए पहुंचेंगे विधानसभा में तो वहां पर मेरी अंतरात्मा की कॉल होगी। 2 दिन तक मैं रेडिसन में रहा, 2 दिन तक हम सीएम आवास में रहे। और इसीलिए कहते हैं कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। महागठबंधन की अगर हम बात कर लें तो गठबंधन ने अपने दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री आवास पर आज और कल डिनर पॉलिटिक्स के जरिए गठबंधन के विधायकों के साथ अहम बैठकें होंगी और मंगलवार और बुधवार को आयोजित रात्रि भोज में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले के विधायक शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इन बैठकों में राज्यसभा चुनाव को लेकर के अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी। अगले 2 दिनों तक मुख्यमंत्री आवास झारखंड की सियासत का प्रमुख केंद्र बना रहेगा। तो राज्यसभा का देखिए ये रण बेहद ही दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि एनडीए की तरफ से भी उम्मीदवार की घोषणा हो गई। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होना है और जाहिर है कि अब 48 घंटे का समय बाकी रह गया है। ऐसे में गठबंधन की बात करें तो जाहिर है कि हर तरह की जो पॉलिटिक्स है जीत के लिए वो सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। आज और कल यानी मंगलवार और बुधवार को सीएम आवास पर डिनर पॉलिटिक्स यानी कुल 56 विधायक जो हैं उनको वहाँ एक साथ रखने की तैयारी है। और जाहिर है कि 18 जून को मतदान होना है, तो चूंकि विधायक इधर उधर ज़्यादा मूव ना करें, इसीलिए मुख्यमंत्री आवास को एक तरीके से गठबंधन की राजनीति का केंद्र भी बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की जी, सीधे बात करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी है, गठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस तरह का मैंने कि अपने पास बुला करके कभी डिनर वगैरह तो कराते ही रहते हैं। क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है, लोगों के साथ में आपका मॉक पोल कैसे होगा इस मॉक पोल से उसको बताया जाएगा, जो आपका वोटिंग कैसे होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को बतलाया जाएगा। ये मतलब नहीं है कि विधायकों को सुबह से लेकर शाम तक
चाहे जेएमएम के विधायक हों, कांग्रेस के हों या माले के विधायक हों, उनको सुबह से शाम तक एक साथ रखने की तैयारी है। एक बात यह भी है इसके पीछे। नहीं, ऐसी बात है, शाम को है एक तरफ से, इसी में डिनर वगैरह चाय पार्टी चलेगा। और एक्चुअली मॉक पोल के संबंध में लोगों को बताया जाएगा, चूँकि नए कुछ विधायक लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों को, चूँकि ये तो बहुत सावधानी पूर्वक इस पर तो वोट करना पड़ता है। 56 विधायक एकजुट हैं आपके? 100%। तो बंधु तिर्की बता रहे हैं कि वास्तव में गठबंधन दोनों सीट जीतने जा रही है, दावा कर रहे हैं। साथ ही बता रहे हैं कि गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है। 56 जो विधायक हैं गठबंधन के, उनकी एकजुटता का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये दावा वास्तव में झारखंड विधानसभा में कितना जमीन पर उतर पाता है, यह वास्तव में देखना दिलचस्प होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। डिनर पॉलिटिक्स को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि गठबंधन में शामिल विधायक भी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी समर्थन प्रत्याशी को वोट करेंगे, जिस पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन के विधायक एकजुट हैं। देखिए, शुरू से ही हमने कहा है कि जो ये गठबंधन है, इनको अपने पे ही भरोसा नहीं है, और इसलिए आज आप देखे होंगे कि सीएम आवास में जो मॉक कॉल हो रहा है, इसी का नतीजा है, क्योंकि इनको एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं है। और हम लोग देखिए, हम लोग आराम से एनडीए के सभी माननीय विधायक, सभी माननीय सुप्रीमो, सारे लोग बैठ करके आराम से हम लोग चाय नाश्ता किए और घर जा रहे हैं। भाई, हमें तो यही लगता है कि राज्यसभा का चुनाव जो है उसमें व्हिप जारी नहीं होता है। और नाथवानी जी कब जीते थे? 2008 में, 2014 में, दोनों समय जो थी राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, उनको कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बेहतर काम किया है, तो अच्छा वो वोट लाएंगे। एनडीए समर्थित जो हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हैं, हमें तो उम्मीद है कि 6 जो सरकार से विक्षुब्ध मंत्री चल रहे हैं, जो भले सामने ना दिखाएं, उनका भी वोट हमें प्राप्त होगा। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारे विधायक, महागठबंधन के विधायक पूरी तरह एकजुट है। गठबंधन के विधायक पूरी तरह मजबूती के साथ एकजुट हैं। जो थैला शाह के पीछे पूरी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हुई है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के मन में यह तो है कि हम किस मुंह से लेकर के अपने क्षेत्र की जनता के पास जाएंगे। देखिए, राजधानी राज्य के मोरहाबादी मैदान में आज से कृषि विकास और आधुनिक तकनीक का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे, जबकि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस मेले में किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीकों, कृषि यंत्रों और बाजार से जुड़ी जानकारियां एक ही मंच पर मिलेंगी। कृषि क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भर किसान के संकल्प के साथ आज मोरहाबादी मैदान में कृषि मेले का शंखनाद होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज से झारखंड कृषि व्यापार मेला शुरू होने जा रहा है, और जाहिर है कि इस मेले के जरिए राज्य भर के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर दोनों बदलने की तैयारी है। और देख सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान में बेहद भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और यहाँ पर वास्तव में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, उसमें राज्य भर के जो किसान हैं, उनकी सेहत, उनकी समृद्धि और उनकी आर्थिक प्रगति किस तरह से हो, उसका आकलन किया जाएगा। साथ ही किसानों को नई नई तकनीक की जानकारी भी दी जाएगी। जो उन्नत तकनीक अभी आई है, जिससे किसान अनजान हैं, इस व्यापार मेले में आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ देखिए साहेबगंज के किसान हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग साहेबगंज झारखंड से हैं। तो साहेबगंज से आए, तो किस चीज़ की खेती करते हैं आप? हम लोग मिर्चाई खेती करते हैं, हर एक चीज़ की खेती करते हैं सर। क्या सीखने आए? यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि क्या क्या हो रहा है, जो सही लगेगा वो करेंगे। आप? हम भी साहेबगंज से ही आए हैं। तो यहाँ हम लोग धान की खेती करते हैं। तो यहाँ जो है ना बहुत तरह के जो है ना कृषि सम्मेलन मेला में आए हैं। तो जो है ना कृषि को और उज्जवल बनाने के लिए कैसे सीख, नई तकनीक को सीखेंगे। बाबा, कितनी साल आपकी उम्र हो गई? आपकी उम्र कितनी है? उम्र 44 है सर। तो कितना खेती कर रहे हैं? मतलब खेती किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप? खेती हम सब्जी का करते हैं सर। मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा है, और 3 एकड़ में अपना सब्जी का खेती करते हैं। 3 एकड़ में करते हैं? 3 एकड़ में सर। कौन सी सब्जी उगाते हैं? ये परवल, कद्दू, भिंडी वगैरह वगैरह सर। और आप? हम सर ईख का खेती करते हैं और मरचा का खेती करते हैं। हम यहाँ आए हैं झारखंड में, रांची में
देखने के लिए कि कोई तकनीकी मशीन मिले, केतारी पेरने वाला मशीन। इसी उद्देश्य से आए हैं सर कि कुछ कैसे केतारी पेरेंगे। हम लोग तो छोटा मशीन से पेरते हैं। यहाँ आए हैं राजधानी में कि बड़ा मशीन कोई मेला में। बाबा कहाँ से आए हैं? लापुंग से आए हैं। किसान हैं? हाँ, किस चीज की खेती करते हैं? हम लोग गाय सेट के लिए आए हैं। गाय सेट के लिए आए। गाय शेड के लिए यानी पशुपालन से जुड़े हैं। हाँ, देख सकते हैं कृषि और पशुपालन से जुड़े तमाम यहाँ पर जो किसान हो या पशुपालक हो यहाँ पहुँचे हैं। जाहिर है कि खुद के विकास की इच्छा है, नई तकनीक को जानने की इच्छा है, लिहाजा तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं कि राज्य सरकार के इस व्यापार मेले में आएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ देखेंगे और जानकारी लेकर वापस अपने जिले में जाएंगे और खुद को उन्नत बनाएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं। पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। गिरफ्तार अपराधी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर की फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मारी है। मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर भी घायल हुआ है। घायल अपराधी और पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती हैं। घटनास्थल से पिस्टल और कई खोखे बरामद किए गए हैं। तो सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। गोली उसको भी पैर पर लगी और उसमें उसको जो भी घायल हुआ, फिर बाद में विधिवत तरीके से जिस भी तरीके से उसको आगे अपना MGM अस्पताल ले जाया गया और आगे जाके उसको बिल्कुल एकदम पुलिस का देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। और हमारा जो ऑफिसर था सब इंस्पेक्टर, उनको भी कुछ खरोचे आई है इस मामले में, नीचे गिर गए थे, उनको भी MGM अस्पताल में जाकर इलाज किया है, वाइटल्स चेक किए हैं। पिछली इस साल में कुछ जो वारदातें हुई हैं छिनतई की, तो उसमें एक ब्लैक कलर की पल्सर बाइक इस्तेमाल की जाती थी जो इनसे मिलता जुलता ही है। और इन लोगों पर, ये दोनों ही लोग हैं, तो ये अब गैंग का पार्ट है कि नहीं है, लेकिन ये हम बिल्कुल एकदम आपको फैक्चुअली बता सकते हैं कि इन पर बहुत सारे मामले हैं। फिलहाल वक्त